दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार बाबा नानक और भाई मर्दाना दुनिया का उद्धार करते करते सुमेर पर्वत की तरफ पहुँचे। सुमेर पर्वत एक पहाड़ी इलाका था जो चारों तरफ से दुर्गम घाटियों से घिरा हुआ था। सुमेर पर्वत पर सिद्ध योगी रहते थे जो गुरु गोरखनाथ को बहुत मानते थे। सुमेर पर्वत पर एक भरथरी नाम का योगी था। वो योगी बाबा नानक से पहले भी मुलाकात कर चुका था। बाबा नानक को सुमेर पर्वत पर देखकर भरथरी ने गोरखनाथ से कहा, अगर बाबा नानक आपके साथ आ जाए तो आपकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बाबा नानक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं और लोग उन्हें परमात्मा की तरह पूजते हैं। अगर वो आपके साथ मिल जाए तो आपकी प्रसिद्धि भी चारों दिशाओं में फैल जाएगी। गोरखनाथ भरथरी की बात सुनकर सोचने लगा कि लगता है बाबा नानक कोई असाधारण मानव होगा, क्योंकि कलयुग में किसी महान महात्मा का होना तो असंभव है। फिर गोरखनाथ ने सोचा कि मैं बाबा नानक को अपनी चमत्कारी शक्तियों से हराकर अपने वश में कर लूंगा और उसे अपने मत में आने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये सोचकर गोरखनाथ बाबा नानक से मिलने के लिए सुमेर पर्वत की तरफ चल दिया। जब गोरखनाथ वहाँ पर पहुँचा तो उसे वहाँ पर एक साधु और उसका शिष्य नजर आए। साधु देखने में बहुत ही शांत और समझदार नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। गोरखनाथ समझ गया कि यही बाबा नानक है, क्योंकि जैसी पहचान उसे भरथरी ने बताई थी, बाबा नानक उससे कहीं बढ़कर नजर आ रहे थे। गोरखनाथ बाबा नानक के सामने पहुंचा और जाकर उनसे बोला, आप कौन हो और किस जाति से हो और कहां से आ रहे हो, और इसके बाद आपने कहां जाना है? आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? बाबा नानक ने उसकी तरह मुस्कुरा कर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। गोरखनाथ बाबा नानक की ये हरकत देखकर खींच गया और उसने गुस्से में गुरु जी से कहा, अगर आपका यहाँ आने का मकसद सही नहीं है तो आप मेरी बात मानकर यहीं से वापस लौट जाओ, क्योंकि इसके आगे जाने पर आपकी जान को खतरा है, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम इलाका है। यहाँ पर तो कई महीनों तक सूरज भी नहीं निकलता और आगे दुर्गम घाटियों में भयानक राक्षस भी रहते हैं जो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरी ना ही कोई जाति है और ना ही कोई धर्म। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पर ना ही चांद है और ना ही सूरज, और हमारी इच्छा जहाँ जाने की होगी हम उसी जगह पर जाएंगे। हम इस संसार में किसी से नहीं डरते और तुम हमें दुर्गम घाटियों और राक्षसों से डराने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद बाबा नानक ने गोरखनाथ को समझाते हुए कहा, तुम अपनी शक्तियों पर घमंड मत करो, ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। गोरखनाथ ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, मैं अहंकार वश आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं और आपने किसे गुरु धारण किया हुआ है, क्योंकि इस संसार में भगवान राम और श्री कृष्ण तक का कोई ना कोई गुरु तो था। फिर आप गुरु धारण क्यों नहीं करते? क्योंकि गुरु धारण किए बिना इस संसार से मुक्ति हो ही नहीं सकती। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, नाम के कारण हमारी देह पवित्र हो चुकी है और इस दुनिया में कमजोर और कायर इंसान वो होता है जो तुम्हारी तरह जंगलों में भटकता रहता है। हम तो आगे जरूर जाएंगे, हमें किसी बात का कोई डर नहीं। गोरखनाथ ने कहा,
योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और इसी योग के कारण मैंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल की है, जिस कारण सभी मेरा आदेश मानते हैं। इसलिए आप मेरी बात मानो, आप भी योग धारण कर लो। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, जिसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया है, उसको अपना शरीर स्थिर रखने की क्या जरूरत है, और हमें किसी के ऊपर हुक्म चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब गोरखनाथ की बाबा नानक को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई तो उसने अपनी शक्ति के दम पर जिस पत्थर पर बाबा नानक बैठे हुए थे उसकी हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो गुरु जी का बाल भी बांका ना कर सका। गोरखनाथ की कोई शक्ति बाबा नानक के ऊपर असर न कर सकी, तो गोरखनाथ समझ गया कि बाबा नानक आम इंसान नहीं बल्कि परमेश्वर के भेजे हुए बंदे हैं। गोरखनाथ ने सोचा कि अगर बाबा नानक मेरे शिष्य बन जाए तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा। ये सोचकर गोरखनाथ अदृश्य हो गया और गायब होकर अपनी मंडली में पहुंच गया। जब गोरखनाथ एकदम से गायब हो गया तो मर्दाना ने बाबा नानक से कहा, गुरुजी, इस जगह पर तो चांद सूरज कुछ भी नजर नहीं आ रहे। हम लोग किस जगह पर आ गए हैं और हम धरती से कितनी ऊंचाई पर हैं? बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, हम लोग धरती से हजारों योजन ऊंचाई पर हैं। यहाँ से आगे ध्रुव तारा है, जिसने छोटी उम्र में ही ईश्वर की तपस्या करके उसे प्राप्त कर लिया था। मर्दाना ने बाबा नानक की बात सुनकर कहा, गुरुजी, मैं ध्रुव तारे के दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा नानक ने कहा, अभी थोड़ा इंतजार करो, हम तुम्हें उसके दर्शन जरूर करवाएंगे। उसके बाद बाबा नानक और मर्दाना चलते चलते उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सिद्ध योगी बैठे हुए थे। सभी सिद्ध अलग अलग स्वांग बनाकर बैठे हुए थे। उन सिद्धों में कुछ सिद्ध ऐसे भी थे जो हवा में उड़ सकते थे, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने शरीर को बड़ा कर सकते थे और समय आने पर अपने आप को छोटा भी कर सकते थे। और कुछ सिद्ध तो ऐसे भी थे जो जंगली जानवरों का रूप भी धारण कर सकते थे। जब बाबा नानक वहां पहुंचे तो गोरखनाथ अपनी मंडली के बीच में बैठा हुआ कह रहा था कि तुम्हारी जगह को देखने के लिए ढोंगी फकीर आ रहा है और वो यहाँ पर कब्जा करना चाहता है। अगर तुम लोगों में से कोई ऐसा ताकतवर है जो उस ढोंगी को यहाँ आने से रोक सके तो मुझे बताओ, या अगर फिर उसे यहाँ नहीं ला सकता तो उसे अपनी शक्तियों से अपना शिष्य बना ले। गोरखनाथ की बात सुनकर मच्छिंद्र ने कहा, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं उस ढोंगी फकीर को यहाँ आने से रोक सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं उसे आपका शिष्य भी बना सकता हूँ। गोरखनाथ मच्छिंद्र की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे बोला, हाँ तुम जाओ और उसे मेरा शिष्य बनाकर मेरे सामने पेश करो। उसके बाद मच्छिंद्र गोरखनाथ के आदेश पर गुरु जी को अपना शिष्य बनाने के लिए चल दिया। कुछ दूरी पर उसे बाबा नानक नजर आए। मच्छिंद्र उनके सामने पहुंचा और गुरु जी से बोला, बच्चा, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? अगर तुम इससे आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे गुरु धारण करना होगा। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, और अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहीं से वापस चले जाओ। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम हमें क्या दे सकते हो? हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। फिर बाबा नानक ने मच्छिंद्र से कहा, हमारी इच्छा जहाँ जाने की होगी हम वहाँ जरूर जाएंगे।
तुम्हारे कुछ भी कहने से हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे और ना ही हमें तुम्हारे किसी उपदेश की जरूरत है। मच्छिंद्र ने जब बाबा नानक की ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने गुरुजी को अपनी सिद्धियों के दम पर रोकना चाहा, लेकिन उसकी कोई भी सिद्धि बाबा नानक के ऊपर असर न कर सकी। वो थक हार कर वापस गोरखनाथ के पास पहुंचा और उससे बोला, वो फकीर तो कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा लगता है। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली उसे रोकने की, लेकिन मेरी सारी शक्तियाँ उसके सामने असफल हो गई। उसके चेहरे पर इतना तेज है कि मैं भी उन्हें सीधी नजर से देख नहीं सका। वो कोई ईश्वरीय अवतार है और अवतार को इस दुनिया में कोई भी अपना शिष्य नहीं बना सकता, क्योंकि अवतार तो खुद ईश्वर का रूप होते हैं और ईश्वर के हुक्म से ही धरती पर आते हैं और लोगों को सही रास्ते पर लाकर वापस ईश्वर में ही समा जाते हैं। वो तो खुद ही गुरुओं के गुरु हैं, महात्माओं के महात्मा है। उनकी बराबरी तो इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं कर सकता। तुम बाबा नानक को अपना शिष्य बनाने का इरादा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे मत का नामो निशान मिट जाएगा। कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा नानक तो साक्षात ईश्वर का रूप है। गोरखनाथ को मच्छिंद्र की बात समझ में आ गई। उसने बाबा नानक को अपने मत में लाने का इरादा त्याग दिया। फिर उसके बाद गोरखनाथ ने मच्छिंद्र को बाबा नानक से माफी मांगने के लिए भेजा। मच्छिंद्र बाबा नानक के पास पहुंचा और जाकर उनसे हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और बोला, गुरुजी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो आपको एक आम इंसान समझ रहा था, लेकिन आपको साक्षात ईश्वर हैं। गुरुजी ने मच्छिंद्र को क्षमा कर दिया और फिर उसे उपदेश दिया कि ईश्वर की दी हुई ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और रिद्धियों सिद्धियों का रास्ता छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां इंसान को रास्ता भटका देती हैं और वो कभी भी ईश्वर से मिलाप नहीं कर सकता। रिद्धियां सिद्धियां तो मनुष्य को परमात्मा से मिलाप करने से रोकती हैं। जो मनुष्य रिद्धियों सिद्धियों में अटक जाता है वो कभी ईश्वर से नहीं मिल सकता। वो इस जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। अगर तुम ईश्वर से मिलाप करना चाहते हो और ये चाहते हो कि कभी मृत्यु लोक दोबारा जन्म न लेना पड़े, तो इनको छोड़कर भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ। मच्छिंद्र ने बाबा नानक से वादा किया कि वो उनके उपदेश का ध्यान रखेगा और ईश्वर की भक्ति करेगा। दोस्तों, जब मनुष्य भजन स्मरण करता है तो उसे रास्ते में रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं और जो मनुष्य इनका इस्तेमाल करने लगता है वो ईश्वर से दूर होता जाता है। इसलिए हमें केवल अपने गुरु के कहे अनुसार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और ईश्वर से मिलाप करना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की साखी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।